आज की इस वीडियो में हम डेल्टा ऑटो कॉर्प एसएमई आईपीओ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2016, डेल्टा ऑटो कॉर्प लिमिटेड 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स ईवी का मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह कंपनी अपने ब्रांड नेम डेल्टिक के अंतर्गत अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी अपना बिजनेस 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के अंदर 300 डीलर की मदद से ऑपरेट करती है। कंपनी मुख्य रूप से B2B पर ही फोकस करती है। कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्कूटर नाम है डेल्टिक ड्रिक्स, डेल्टिक ट्रेंटो, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर रिस्को, डेल्टिक स्टार, डेल्टिक वायु, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लोडर्स, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर गार्बेज कार्ट्स। इसके अलावा एक्सपेयर पार्ट और एसेसरीज का भी मैन्युफैक्चर करती है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर व्हीकल के लिए, जैसे कि 3 व्हीलर के लिए कंट्रोलर और 3 व्हीलर के लिए मोटर्स। डेल्टिक ऑटो कॉर्प आईपीओ एक NSE एसएमई आईपीओ है, जिसमें कंपनी 54 करोड़ 60 लाख रुपए मार्केट से रेज करेगी। इसमें से 50 करोड़ 54 लाख रुपए का फ्रेश इश्यू है, जो कि कंपनी में ही इन्वेस्ट होगा, और 4 करोड़ 6 लाख का ऑफर फॉर सेल है, जो कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपना शेयर्स बेच रहा है उसके पॉकेट में जाएगा। इस आईपीओ के रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और लीड मैनेजर GYR कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड है। यह एक बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है, जिसमें शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर और शेयर्स का प्राइस बैंड 127 से 130 रुपए पर शेयर है। 1000 शेयर्स का एक लॉट बन रहा है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका कॉस्ट 1,30,000 है, और HNI इन्वेस्टर मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका कॉस्ट 2,60,000 है, और मैक्सिमम अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। इस आईपीओ की ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू की बात करें तो पहला है फंडिंग ऑफ एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स सेटिंग अप एन इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैब्रिकेशन प्लांट एंड पेंटिंग प्लांट। दूसरा है इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तीसरा है फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। चौथा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। पांचवा है टू मीट आउट इशू ऑफर एक्सपेंसेस, मतलब इस आईपीओ को इशू करने में जो भी खर्च आएगा वह भी इसी आईपीओ में जो फंड रेज होगा उसी के थ्रू निकाला जाएगा। इस आईपीओ की टाइमलाइन की बात करें तो 7 जनवरी को यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और 9 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 10 जनवरी को डिसाइड होगा। 13 जनवरी को इनिशिएशन ऑफ रिफंड शुरू होगा और 13 जनवरी को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और 14 जनवरी को शेयर्स NSE एसएमई पर लिस्ट हो जाएगा। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू का ग्रोथ कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 23 में भी 80 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में 81 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 25 के पहले 6 महीना में अभी 45 करोड़ हुआ, मतलब समझिए और 6 महीना में 90 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो मतलब कि ज़्यादा ग्रोथ नहीं है रेवेन्यू में, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो 0.49। यह एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो डेट थोड़ा ज़्यादा देखने को ही मिलेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 6.53 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 10.64 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.69%, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 19.32% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.18% का है। इस आईपीओ की GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 8 जनवरी को इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 110 रुपये पर शेयर है, जो कि आईपीओ प्राइस का 84.62% प्रीमियम है। इस आईपीओ से हम बहुत ही शानदार लिस्टिंग गेन का उम्मीद कर सकते हैं। इस आईपीओ का डेली का ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रैक करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आप इस आईपीओ और आने वाले सभी आईपीओ का अलॉटमेंट आसानी से चेक कर सकते हैं। ये लिंक है, इसके थ्रू आप आसानी से चेक कर सकते हैं। यह लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आपको ज़्यादा गूगल पर इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस लिंक के थ्रू आपको सभी आईपीओ का अलॉटमेंट आसानी से चेक करने के लिए मिलेगा।